जानिए कहानियाँ भारत के इतिहास की। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी आप लिख रहे हैं, तो पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम एज़ वेल। अपनी एक जो चीज़ उसमें मेंशन की कि जो बैकवर्ड कास्ट थे, उन्हें लालू प्रसाद यादव जी ने मोटिवेट किया कि जो फॉरवर्ड कास्ट है, उनसे ज़्यादा ऊँचे घर बनाइए, एंड वो खुद उसमें आगे थे। क्या हो गया ऐसा कि ही जस्ट लॉस्ट हिज ट्रैक? See, Lalu came from a very ground level movement, हुँ, right? Uh, बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया, जेपी आंदोलन से ही हुँ, बिकेम फेमस एंड ही स्ट्रगल्ड टू रीच वेयर ही रीच्ड, राइट? सो ही न्यू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। ऐसा हुँ, नहीं है कि उस व्यक्ति को पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स है राइट। ना, उसने देखी हुई थी उस चीज़ें। और भाषण देने में भी ही वॉज वेरी गुड। हुँ, तो पीपल थॉट ही इज अ वेरी नेचुरल लीडर, राइट? जो एक्चुअली स्टेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हुँ, इनफैक्ट आप पूरा जो बुक का टाइटल भी देखेंगे तो इट इज the theme of this entire thing राइट। ki, the kind of promises he made, and everybody, in fact Nitish Kumar, and I'll quote this, Nitish Kumar bhi, he was very instrumental लालू को चीफ मिनिस्टर बनाने में। हुँ, उन्हें भी लगा कि यार ये व्यक्ति हो सकता है जो हमें लीड करके और जो बिहार में पिछड़ों और दलितों का हिस्सा है, हक है, उसको दिला सकता है। हुँ, एंड ही स्टार्टेड इन दैट फॉर्मेट, आई थिंक लालू, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो जहाँ वेटरनरी कॉलेज के वो क्वार्टर्स में रहते थे, वहीं से आना जाना करते हुँ, थे। अ, जैसा आपने कहा कि वो कहीं भी रुक गए, पेड़ के नीचे पंचायत लगा दी, वहीं पे हुँ, ब्यूरोक्रेट्स को खड़ा करके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगे लोगों के। वो पानी का टैंकर लेके चले गए मोहल्लों में, बच्चों को हुँ, नहलाने लगे। स रोड पे, सड़क पे खड़े हो गए और ट्रैफिक को खुद से ऐसे हाँ, डंडा दिखा के मैनेज करने लगे। सो इट स्टार्टेड विद दैट। हुँ, बट आई थिंक व्हाट ही रियलाइज्ड इज दैट uh, s- being in the chair by virtue of development as a narrative is a very tough and long term job. हुँ, विकास के रास्ते आप ना, वो बहुत लंबा रास्ता है। हुँ, आप अगर कोई एक आज रोड भी बनाना शुरू करेंगे, अब तो बहुत तेजी से बनता है, उस समय अगर देखें कोई एक बड़ी सड़क भी बनाना शुरू करेंगे, वो 4-5 साल में बन के तैयार होगी। राइट। और जब तक बन के तैयार होगी तब तक तो दूसरा इलेक्शन आ जाएगा। कोई आप हुँ, बड़ा प्रोजेक्ट ले ले, है ना? आप हॉस्पिटल्स ले लें, पावर प्लांट्स ले लें, इंडस्ट्रीज ले लें, वो जब तक कंसेप्चुअलाइज और बनेगा, इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम एंड इट्स हुँ, रियली टफ वर्क। व्हाट ही रियलाइज्ड कि एक ज्यादा आसान रास्ता ये है कि अपना एक वोट बैंक हो, जो कुछ भी हो अपने साथ ही रहेगा। हुँ, अगर वो वोट बैंक अपना आ गया, जिसको कोई मतलब नहीं है कि और क्या हो रहा है, वो लालू को वोट देगा ही देगा, क्योंकि मेरा नैरेटिव ऐसा है, वो ज्यादा आसान रास्ता है। और इसीलिए वो विकास नहीं इसीलिए सम्मान चाहिए वाली इसीलिए टैगलाइन। एग्जैक्टली, विकास नहीं सम्मान चाहिए का एक टैगलाइन दिया। हुँ, लोग प्रभावित हो गए, कहा कि बहुत सही बात है, हमें सम्मान चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ वो ये बाइनरी कुछ ऐसा तो है नहीं। हुँ, विकास और सम्मान साथ-साथ भी तो आ सकते हैं ना। बिल्कुल आ सकता है। व्हाट नीतीश कुमार डिड इन हिज फर्स्ट टर्म, विकास भी आया, हुँ, सम्मान भी आया। बहुत सारे एरियाज़ में जब वो जाते थे और वहाँ के लोग उनके जब सड़क की माँग करते थे, कहते थे कि बाकी सब तो ठीक है लालू जी, लेकिन सड़क भी बनवा दीजिए। हुँ, तो कहते थे सड़क का तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? सारी गाड़ी तो अगड़ी जातियों के पास है, हुँ, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। सड़क क्यों चाहिए? मत लो। ओके। सो ही मैनिपुलेटेड इन दैट मैनर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही मैनिपुलेटेड बिकॉज़ ही अंडरस्टूड कि अगर एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक अपना बन गया, हुँ, जो किसी भी हाल में आपके साथ रहेगा, तो फिर बाकी गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक वो समझ में आ गया 1-2 साल में कि यार हुँ, ये विकास-विकास वाला फंडा नहीं चलने वाला है, अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए। हुँ, एंड ही एक्चुअली क्रिएटेड अ वोट बैंक जो अगले 15 साल तक उनके साथ रही, जब तक दे डिड नॉट बिकम कंप्लीटली डिसइल्यूजन, यार ये तो हमारे साथ कुछ धोखा हो गया है। लालू जी ने जितना भी कहा हम सोशल रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ना रिवॉल्यूशन अपनी फैमिली में लेके आए वो। खुद चीफ मिनिस्टर बने, हुँ, उसके बाद अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया। यू नो जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी, पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, मतलब ये एक मजाक का विषय था। आई रिमेंबर दैट न्यूज़पेपर्स में है कि किसी ने अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं था और कोई उनकी बीवी को जानता ही नहीं था। हुँ, शी वाज अ हाउसवाइफ, शी वाज अनलेटर्ड, अनलेटर्ड, शी कुड नॉट इवन राइट हर नेम, राइट? और उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो बोल रही है मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। बोला तुम बन गई हो, और वो फाइलों पे साइन तक नहीं कर पा रही है, ओके। राइट? तो उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो चला 2005 तक। बेटा जैसे ही बड़ा हुआ, बेटे को विधायक बना दिया, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक और बड़ा बेटा है, जो ओथ लेने में 3 बार लड़खड़ाया। गवर्नर हुँ, को 3 बार लड़खड़ाते उसे ओथ दिलवाना पड़ा। वो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी महादेव बन जाता है, उसे मंत्री बना दिया।
बिहार में। वो हेल्थ मिनिस्टर था बिहार का। हाउ कैन यू इमेजिन कि हेल्थ सेक्रेटरी जो एक आईएएस ऑफिसर होगा सीनियर, बीस हुँ, पच्चीस साल सर्विस करके, वो उससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा होगा राइट, हेल्थ पे। दोनों के दोनों 10th पास नहीं है। आप सोचिए, बिहार का चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसके बच्चे अगर 10th पास नहीं कर पाए, अगर वो अपनी स्कूलिंग नहीं पूरी कर पाया, तो किसी प्रदेश के सपनों को कैसे पूरा करेगा? बिल्कुल। राइट? एंड वो आज कहते हैं कि मैं पूरे प्रदेश को नौकरी दूंगा। पहले तुम खुद एक नौकरी लेके दिखा दो, है ना? दो बेटों का हुआ, फिर बेटी को मीसा भारती, हुँ, अभी वो चुनाव लड़ रही है पटना से। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं वो भी सुनाऊंगा मीसा भारती जी, की। वो पटना से चुनाव लड़ रही हैं। फिर वो एक और बेटी आ गई सिंगापुर से, हुँ, वो सारण से चुनाव लड़ रही है। अब सोचिए, एक ही घर में ना दो विधायक हैं, अभी दो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ, खुद दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और ये तो मैं सिर्फ इमीडिएट फैमिली बोल रहा हूँ, उसके बाद साले साहब भी थे। फिर ऐसे आप एक्सटेंडेड राइट, फैमिली में जाएंगे तो गिनती ही नहीं है। क्रिमिनल हुज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। यार, जो छुपा हुआ क्रिमिनल है वो तो साफ साफ आपको दिख रहा है, बट जो दिन में सड़कों पे चढ़ते हुँ, हुए विथ इम्प्यूनिटी क्राइम कर सके, उससे खतरनाक तो कुछ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। राइट? एंड सो आई कोट मीसा भारती का, इनफैक्ट आई सेड, सो मीसा भारती का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाउ शी बिकेम अ डॉक्टर। हुँ, शी नेवर क्रैक्ड द मेडिकल एंट्रेंस अच्छा, एग्जामिनेशन। हाँ, तो अब उसे लेकिन डॉक्टर बनने का मन हो गया होगा घर पे। तो उन्हें जमशेदपुर में एक टाटा मेडिकल कॉलेज है जिसमें टाटा स्टील में एम्प्लॉइज के बच्चों का कोटा होता है। हुँ, तो वहां उन्हें एडमिशन करा दिया गया, जबकि लालू राबड़ी कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉइज थोड़ी थे। हुँ, लेकिन उस कोटे में एडमिशन हो गया। उस कोटे में एडमिशन होने के बाद बोला गया यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है इनके लिए, तो इसे पटना शिफ्ट करना होगा। तो हुँ, पटना मेडिकल कॉलेज में उसे शिफ्ट कर दिया गया, और वो पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में उन्होंने टॉप किया, गायनोकोलॉजी में डिस्टिंक्शन के साथ। और उस समय उनकी माँ राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी। ओके। राइट? एंड आफ्टर शी पास्ड these examinations, she never practiced for a day in her life. एट लीस्ट आई एम हैप्पी शी डिडन्ट प्रैक्टिस किसी अ, कोई इंसान अगर उनके पास चला जाता पता नहीं उसके साथ क्या होता। एंड सेम नेक्स्ट, उनकी दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य का भी सेम फिर पूरा मैकेनिज्म चला, उसे भी टाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया गया, हाँ, उन्हें भी ट्रांसफर कराया गया, वो भी डॉक्टर बनी। उन्होंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया। ओके। अभी दोनों चुनाव लड़ रही हैं। हुँ, एक और इंसिडेंट बताता हूँ, रोहिणी आचार्य की शादी की। हुँ, एंड दिस इज वेरी फेमस इन बिहार, बिहार में हर कोई जानता है स्टोरी को। रोहिणी आचार्य की शादी 2002 में हुई थी। उनकी शादी में जो हंगामा मचा पूरे पटना में, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। रोहिणी आचार्य की शादी के लिए एक ताजमहल पैलेस होटल जो अपना है, हुँ, इसके इस तरह का एक पंडाल बनाया गया, भंडार बनाया गया उस लेवल का। उस लेवल का। और साधु और सुभाष यादव जो उनके हुँ, साले साहब हैं दोनों, उन लोगों ने शोरूम से जा जाके गाड़ियां उठा ली। अच्छा। नई गाड़ियां, पहले तो वो शोरूम वाले ने 5 गाड़ियां अपने मन से दे दी कि 5 गाड़ियां हम दे दे रहे हैं। हुँ, उसके बाद उन्होंने 10 गाड़ियां और उठा ली एयर कंडीशन वाली, हुँ, कहीं कि वो बारातियों को लाना ले जाना होगा। तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली। फिर वो लोग गए फर्नीचर शोरूम्स, हुँ, वहां से उस ताजमहल पैलेस वाले पंडाल में रखने के लिए 100 सोफा सेट उठा लिए। फिर वहां से गए वो लोग ज्वेलरी शॉप्स, पूरी शादी के लिए ज्वेलरी उठा ली। ये तो डकैती है। जिस डकैती, इतना सब हुआ सबसे, लेकिन शांति से थे फूल वाले। फूल हुँ, वाले इसलिए थे क्योंकि फूल आने थे सिंगापुर से, बैंकॉक से, कलकत्ता से। हुँ, तो वहां से फूल उनको पसंद नहीं आए, तो उन्होंने नहीं लिए, तो वो बच गए। जो दूल्हा था वो एक गांव में, उसका नाम भूल रहा हूँ, राव रणविजय सिंह हुँ, का। तो उस गांव में बिजली सड़क वगैरह नहीं थी, रातों रात वहां सड़क पहुंच गई, वहां बिजली कनेक्शन लग गई, वहां टेलीफोन लाइन आ गया, क्योंकि दूल्हा उस गांव से था। एक एस्टिमेट है, वो बिजली विभाग का मैंने कोट किया बुक में, कि 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस था बस वहां बिजली पहुंचाने में। हुँ, उस समय 25 लाख अभी छोटा अमाउंट लग रहा होगा, उस समय 25 लाख रुपए का बहुत बड़ी चीज़। बहुत बड़ी चीज है। 300 पुलिस फोर्स, एसटीएफ कमांडोज लगे हुए थे वहां पे व्यवस्था में। और इस पूरी शादी का कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड 10,000 छपे थे, और उसे पहुंचाने का काम दिया गया था पूरी ब्यूरोक्रेसी को। जो ओके, डीएम और एसपी थे वो कार्ड पहुंचा रहे थे जगह जगह पे उस शादी के। एंड देयर इज एस्टिमेट कि उस शादी में 10 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च हुआ उस समय। 10 10 करोड़ करोड़! का सरकारी खर्च उस शादी में हुआ। तो ये रोहिणी आचार्य की शादी की कहानी है। ये मतलब देश का पैसा इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है, टैक्स पेयर्स मनी है ये। या दैट्स द स्टोरी। और इसके ऊपर कभी किसी ने एक्शन नहीं लिया।
यही बिहार था, वो चीफ मिनिस्टर थे। सो बिहार पे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कौन बोल देगा? किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो कोई चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट बोल देगा। असली डिक्टेटरशिप रूल तो ये है फिर। Yeah, I'll quote another instance about Sadhu and Subhash Yadav. हुँ, There's a very famous, this is again, I quoted in the book, Shilpi and Gautam. हुँ, Gautam was a very young guy, son of a London-based doctor, aspiring politician. वो बिहार आया और उसने यूथ विंग ज्वाइन किया आरजेडी का, हुँ, पॉलिटिशियन बनना था उसे। और साधु सुभाष यादव की छत्र छाया में आया वो हुँ, यूथ विंग में। और शिल्पी गौतम एक वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पटना यूनिवर्सिटी की, शी वाज मिस पटना, डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस बिजनेसमैन फ्रॉम पटना, उज्जवल जैन, हुँ, क्लोथ मर्चेंट एक पटना के बहुत फेमस, उनकी बेटी। इट इज बिलीव्ड कि दोनों रिलेशनशिप में थे, ये गौतम और शिल्पी। हुँ, एक दिन शिल्पी गौतम की सेमी न्यूड बॉडीज एक कार में मिले, और वो कार पार्क्ड थी एक गराज में, और वो गराज बगल में थी 12 फ्रेजर रोड पटना के जो घर है, और ये घर था साधु यादव का। तो जब ये हुआ तो हंगामा मच गया कि दे वर नोन पीपल, शिल्पी हुँ, गौतम ऐसे प्रोमिनेंट फैमिली से थे। तो तुरंत जब तक पुलिस आती, लेकिन तब तक वहाँ साधु यादव के पूरे समर्थक आ गए, बहुत हंगामा हुआ वहाँ पे। वो कार को इट शुड हैव बीन टोड, हुँ, उसको पुलिस वाला हाथ से चला के ले गया, कोई इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं बचे। ओके, पुलिस ने इमीडिएट बोल दिया ये सुसाइड है, हुँ, सुसाइड है। फिर बोला नहीं नहीं, सुसाइड नहीं लग रहा, ये पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग हो गई है। तो ये सब चलता रहा, बहुत इस पे हल्ला हुआ। अ, फिर जब इतना ज़्यादा हल्ला वाला हुआ तो सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया गया, हुँ, कि सीबीआई इसकी जाँच करेगी। शिल्पी का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया, इट वाज़ प्रूवन कि शी वाज़ रेप्ड बाय मल्टीपल पीपल बिफोर हर डेथ, ओके, राइट? And then CBI requested for the DNA sample of Sadhu Yadav, हुँ, right? He refused. ही रिफ्यूज़्ड He refused. टू सीबीआई? Yes, he गॉड! refused. The case was shut, right? Declared suicide, right? और बहुत सालों तक उसकी फैमिली ने, जो शिल्पी जैन, उसकी फैमिली ने उसको परस्यू करते रहा केस को। हुँ, और कुछ वर्षों पहले की घटना है, प्रशांत जैन, हिज ब्रदर, ही वाज परस्यूइंग द केस। प्रशांत जैन का किडनैपिंग हो जाता है, ओके, क्योंकि वो गवाह था उस केस में, मतलब एज इन ही वाज परस्यूइंग द केस, हुँ, नॉट गवाह। और 12 दिनों तक वो गायब रहा, लेकिन फिर बहुत हल्ला हुआ मीडिया का, प्रेस का, ये वो, तो 12 दिनों बाद उसे छोड़ा गया। एंड देन दे स्टॉप्ड परस्यूइंग द केस। या एंड साधु यादव इज़ लालू प्रसाद यादव्स ब्रदर इन लॉ। चीफ मिनिस्टर का ब्रदर, जब ये हुआ तो राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी और वो भाई थे राबड़ी देवी के। चीफ मिनिस्टर का ब्रदर इफ डज दिस, उस स्टेट में क्या हालत होगी क्राइम की और लॉ एंड ऑर्डर की।